नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आर्ट बाय हरीश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डे 18 यानी ड्राइंग सीखने का 18वां दिन। तो हमने बेसिक लेवल का कोर्स जो है पूरा कर दिया है। लगभग 2-3 दिन और रह गए हैं, बेसिक लेवल पूरा हो जाएगा। इसमें दोस्तों अब आपके ऊपर निर्भर है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ही आपके हाथ जो है फ्री हो जाएंगे और ड्राइंग करने में उतनी आसानी होगी। तो दोस्तों अभी तो 2-3 दिन और पूरा करते हैं, बेसिक लेवल पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बता दूं कि बेसिक लेवल अगर आपका बढ़िया तरीके से आपने सीख लिए हैं, अच्छे तरीके से आपने कोर्स जो है पूरा कर लिए हैं बेसिक लेवल का, तभी आप जो है एडवांस या प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए दोस्तों बेसिक लेवल बिल्कुल कंप्लीट करना होगा। प्रैक्टिस कर करके आप कंप्लीट कर लीजिए, आप जो है प्रोफेशनल या एडवांस में पहुंच पाएंगे। चैनल अब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं ड्राइंग बनानी। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमने एक जूड़ा बनाया है और ये जूड़ा बनाने की वीडियो दोस्तों सॉरी डिलीट हो गई, तो उसको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से हम इसमें पेंसिल चलाएंगे। ये ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से हम अब दोस्तों यहाँ पे हम जो है इसको डार्क कर देंगे, बाहर बाहर का डार्क कर देंगे और बीच में डार्क कर देंगे, और बीच बीच में कोई लाइन जो है हम उसे डार्क कर देंगे। बाकी हमारी लाइट जो है वो दिखती रहेगी, जिससे जो जूड़े में एक चमक आती है वो भी दिखाई देगा। और अब हम सिर के जो बाल हैं ये इनको हम इस तरीके से कॉब लाइन में हम सीधे ऐसे खींचते जाएंगे, कहीं कहीं खींच देंगे, कहीं डार्क कर देंगे इस तरीके से। और तो बाल जिस तरीके से हमारा रहता है उस तरीके से हम लाइन को खींचेंगे। और जो यहाँ जूड़े के पास में है ये, इसको हम डार्क कर दे रहे हैं इस तरह, ये इस तरह डार्क करते जाएंगे और बीच बीच में हम कहीं डार्क कर देंगे। और जो फोरहेड होता है, फोरहेड के पास जो है ये वहाँ से शुरू करेंगे डार्क, और बीच में हम थोड़ा लाइट दे देंगे, जिससे कि लगता है कि बाल पे जो है लाइट पड़ रही है और चमक आ रही है। तो चमक का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, चमक कहाँ पे आ सकती है। और इस तरीके से हम ये कॉब लाइन में ही सारे करेंगे। यह है कि कोई ऊपर से नीचे होती है कॉब लाइन, कोई नीचे से ऊपर होती है, इस तरीके से। और चारकोल की मदद से, पहले तो हमने ग्रेफाइट पेंसिल का यूज किया था, ग्रेफाइट से हमने इसका स्केच किया था और थोड़ा शेडिंग भी हमने कर दिया था इस तरीके से। दोस्तों ये हो गया सामने का फोरहेड के पास डार्क, और इधर बीच में लाइट हो गया है। अब दोस्तों हमारा थोड़ा शार्प कर लिए इसको, चारकोल को। अब यहाँ पे ये जूड़े के पास से जो है थोड़ा डार्क रहेगा, क्योंकि घुमाव जहां रहता है वहां डार्क कर देते हैं जब भी घुमाव नजर आता है हमें, ऐसे। तो दोस्तों ये हमारा जूड़ा बनके तैयार हो गया है। और ये कान के पास, गले के पास थोड़ा हल्का बाल रहता है तो वहां पे हल्का हम सेटिंग करेंगे। और दोस्तों अब ये चोटी बनाने के लिए ये इसका हम इस तरीके से एक ओवल में हमने निशान बना लिया है, स्केच कर लिया है। चोटी बनाने के लिए दोस्तों इस तरह हम टेढ़ी मेढ़ी एक सीधी लकीर ऐसे खींच देंगे ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन में, और इसके एक सिर पे भी चोटी छोटी छोटी बना देंगे। ये हेयर स्टाइल है, इस तरीके से कुछ लोग करती हैं। अब चोटी दोस्तों जो हमारा ये उठा हुआ भाग है उस पे हम इस तरीके से कॉब लाइन में करते जाएंगे, ऐसे आधे पर से, फिर वहां हम लाके मिला देंगे। ये ऐसे, ये बन गई दोस्तों चोटी। अब चोटी बनने के बाद हम इसमें जो है
ऊपर वाली चोटी बनाएंगे, ऊपर वाली भी सेम इसी तरीके से करेंगे। ये बन गई। तो चोटी बनाने के लिए वो सबसे ऊपर जो है हमें चौड़ा करना पड़ता है, बाल ज्यादा रहता है ऊपर, वहां चौड़ा करते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे हम पतला कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने नीचे पतला कर दिया, और ये चोटी हमारी बन के तैयार हो गई है। लेकिन अब जो है इसमें हम सेटिंग कर रहे हैं दोस्तों। ये सेटिंग में भी हम वही अपनाएंगे जो इसमें जुड़े वाले में हमने अपनाया था, कि शुरुआत में जो फोरहेड के पास है वो डार्क रहेगा, और बीच में इसका लाइट का शैडो देना पड़ेगा इस तरीके से, यानी डेप्थ से वॉल्यूम तक। अब दोस्तों हमने चोटी में शैडो करना शुरू कर दिया इस तरीके से। चारकोल की मदद से हम उसे डार्क कर देंगे, और डार्क करने के बाद चोटी जिस तरफ वो गई हुई है चोटी, हम उसी तरफ से उसका शैडो करेंगे। शेडिंग, ये ऐसे शेडिंग करेंगे। और ये बाल कहीं कहीं इसके निकले हुए हैं, तो ये हम बाल निकाल दे रहे हैं। और जो सिर पे इसकी चोटी है, छोटी छोटी 2 चोटियां हैं, उसके नीचे थोड़ा सा बाल है, और उस बाल को हम जो है इधर से अब चोटी में ले आएंगे, ये इस तरीके से। ये चारकोल से हम इसको डार्क कर दिए ताकि हमें निशान दिखाई दे कि हमें शेडिंग कहाँ करनी है। अब ये शेडिंग इस तरीके से, ये इस तरीके से, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये हमारी चोटी जिधर से ऊपर से नीचे आई है, तो ऊपर से नीचे दाएं, और बाएं भी ऊपर से नीचे आई है, तो नीचे ऊपर दोनों साइड में हम थोड़ा सा सेटिंग कर दिए, और बीच में हम लाइट के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि जैसे लाइट लगती है कि चोटी में लाइट है, बाल भले ही काले हों लेकिन लाइट की वजह से वहाँ थोड़ा लाइट पड़ता है, जिससे वहाँ वाइट दिखता है। ये हमने औरत का एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, हमें चोटी ही दिखाना था, चोटी और ये जूड़ा। इस तरीके से चोटी तैयार हो गई है, और इसके हम ब्लाउज, हाथ, शरीर पे जो है थोड़ा शेडिंग कर दे रहे हैं। ये ऐसे इस तरीके से ये हमारी शेडिंग जो है तैयार हो गई है दोस्तों। अब जो है हम आपको एक बार और दिखा देते हैं चोटी किस तरह बनाएं। तो ये दोस्तों ध्यान से ये देखिए, इसमें ऐसे लकीर हम खींच देंगे, ऊपर चौड़ी लकीर थोड़ी है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे पतली, और ये जो उठा हुआ, इसमें लकीर में जो उठा हुआ भाग है, वहीं से हम जो है जिधर को उठा है उधर से हम लाइन मिलाएंगे, और ऊपर वाले में मिला देंगे इस तरीके से, और ये यहाँ से ये इसमें ये मिला दिए, फिर इसमें से इस तरह मिला दिए दोस्तों। ये आप ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से मिला दिए, और यहाँ पे मिला दिए ऐसे, क्योंकि बिगनर्स को थोड़ा इसमें कंफ्यूज रहता है कि हम कहाँ से मिलाएं, किस में मिलाएं। तो इसलिए हमने दोस्तों एक बार फिर से चोटी इसकी जो है डेमो दिखा दिया बना के, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे बनाने में। और सेटिंग करने के लिए हम जो है इस तरीके से ऊपर से नीचे, और फिर नीचे से ऊपर, यहाँ पे इस लेवल में हम करेंगे। और इसी तरीके से दूसरे साइड में इधर से ऊपर से नीचे, और नीचे से फिर ऊपर करेंगे, और बीच में थोड़ा वाइट छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ लाइट लग रही है ताकि चमक आए। इस तरीके से दोस्तों ये रहा, ऐसे हम इसमें सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद दोस्तों दोनों तरफ, ये दोनों तरफ हमने सेटिंग कर लिया ऐसे, और नीचे अंदर वाले भाग में भी हमने इस तरह सेटिंग कर दिया।
इस तरह शेडिंग करने के बाद थोड़ा ब्रश से हम इसको ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं। हल्का सा, ज़्यादा ब्लेंडिंग करेंगे तो फिर चमक गायब हो जाएगी। हल्का सा, जहाँ पे हमारा वो ब्रश चला, पेंसिल चली हुई है, वहीं पे हल्का सा हम ब्लेंडिंग कर दे रहे हैं। अब चारकोल से हम इसको डार्क कर दे रहे हैं। चारकोल से ये लाइन जो है हम डार्क कर दे रहे हैं। जैसे जैसे हमने ग्रेफाइट से किया था वैसे वैसे उसी के ऊपर हम घुमा दे रहे हैं ये चारकोल से, और ये हो गया डार्क। अब डार्क होने के बाद फिर शेडिंग भी हमें वही डार्क ही करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने ये डार्क कर दिया शेडिंग। ऐसे डार्क करते चले जाएंगे और ये हमारी चोटी, दूसरी वाली भी चोटी बनके तैयार हो गई, जो हम आपको दिखाना चाहते थे। इसमें पूरा थोड़ा डिटेल से और दिखाया हूँ। तो दोस्तों बेसिक लेवल तक इतना भी बहुत बढ़िया है, सही है। बाकी प्रैक्टिस करने के बाद आपका बढ़िया निखर जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो डे 19 जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।